नमस्कार। देश में एक बार फिर बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। लोकसभा से पास हो चुका वक्फ संशोधन विधेयक अब राज्यसभा में पेश होने वाला है। क्या है इस बिल के बड़े बदलाव? विपक्ष और सरकार आमने सामने क्यों है? आइए जानते हैं इस पूरे मुद्दे को आसान भाषा में। दरअसल लोकसभा में 288 सांसदों ने इस बिल का समर्थन किया, जबकि 232 ने विरोध किया। लेकिन यह विधेयक अब राज्यसभा में भी कड़ी परीक्षा से गुजरेगा। विधेयक में 3 बड़े बदलाव किए गए हैं, जिनका असर वक्फ संपत्तियों पर पड़ने वाला है। सबसे पहला बदलाव है संरक्षित स्मारक नहीं होंगे वक्फ संपत्ति। जी हाँ, इस विधेयक के अनुसार अब किसी भी संरक्षित स्मारक को वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा। यानी कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, सफदरजंग का मकबरा जैसी संपत्तियों पर अब वक्फ बोर्ड दावा नहीं कर सकेगा। इससे एएसआई और राज्य सरकारों का पूरा नियंत्रण होगा। दूसरा बड़ा बदलाव है आदिवासी जमीन नहीं बनेगी वक्फ प्रॉपर्टी। अब किसी भी आदिवासी क्षेत्र की जमीन को वक्फ में शामिल नहीं किया जाएगा। संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची में आने वाली जमीनें इससे सुरक्षित रहेंगी। सरकार का कहना है कि इससे आदिवासी संस्कृति और हक की रक्षा होगी। वहीं तीसरा बदलाव है डीएम करेंगे वक्फ फैसलों की समीक्षा। वक्फ संशोधन बिल के अनुसार अब वक्फ बोर्ड द्वारा लिए गए किसी भी फैसले पर 45 दिनों की समीक्षा अवधि होगी। जिला कलेक्टर यानी डीएम इसकी जांच करेंगे और तय करेंगे कि कोई निर्णय लागू होगा या फिर नहीं। यानी अब वक्फ के फैसले तुरंत प्रभावी नहीं हो पाएंगे। चलिए अब जान लेते हैं कि अमित शाह और राहुल गांधी ने इस पर क्या कहा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि विपक्ष झूठा डर फैला रहा है और यह संसद द्वारा पारित कानून सभी को मानना पड़ेगा। विपक्ष को आरोप लगाने के बजाय इसे स्वीकार करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी ने इस विधेयक को मुसलमानों के खिलाफ बताया और कहा कि यह भारत के संविधान और धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है। कांग्रेस पार्टी इस कानून का विरोध करती है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यह बिल देश के हित में है या फिर अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। धन्यवाद।